हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बडी। जैसे कि आपको पता है, एक्सरसाइज सीरीज मैंने स्टार्ट की है। एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 सेट्स ऑलरेडी अपलोड है, तो जाके देख सकते हो आई टैब पे क्लिक करके। दिस इज चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन एंड दिस इज एक्सरसाइज 1.2.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देयर आर 4 क्वेश्चंस। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कंसेप्ट है वो थ्योरी लेक्चर में पढ़ाई है मैंने, वो भी जाके आप देख सकते हो। सो हियर टू पेयर्स आर इक्वल, these two pairs are equal if each component is equal. This component must be equal to this component, this second component must be equal to this component, है ना। So by comparing these two components we can get the value of x and y. So for first value, x divided by 3 plus 1 is equal to 5 divided by 3, and y minus 2 divided by 3 is equal to 1 divided by 3. This implies x divided by 3 is equal to 5 divided by 3 minus 1. This implies x is equal to, ये बनेगा 5 minus 3, that is 2 divided by 3, और 3 get cancelled, that is 2. Value is 2. And for this value, y is equal to 1 divided by 3 plus 2 divided by 3. Denominator is equal, hence addition of this is y is equal to simply 1. So x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 1। ठीक है। इफ सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सेट A has 3 elements, set A has 3 elements and set B is equal to this set, then find the number of elements in A cross B. This is the Cartesian product. So A cross B में number of elements कितने होते हैं? If number of elements in A is equal to n and number of elements in B is equal to m, then number of elements in A cross B is equal to n into m, that is multiplication simply. So ये होता है, ये हमें पता है। ठीक है। So number of elements in A is equal to 3 है और number of elements in B is also 3. So इसमें भी 3 एलिमेंट है, hence number of elements in A cross B is equal to 3 into 3, that is 9 आएगा। ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर होगा 9। फॉर क्वेश्चन नंबर 3, इफ G is equal to this, H is equal to this, find G cross H and H cross G. तो G cross H भी फाइंड आउट करना है और H cross G भी फाइंड आउट करना है। तो G cross H के लिए देखो, G cross H is nothing but the Cartesian product of this with this। ठीक है। तो एलिमेंट कैसे आएंगे? 7 के साथ 5 आएगा, 7,5 पेयर आएंगे, 7 के साथ 4 भी आएगा। सो ऑल पॉसिबल पेयर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, 8 5 8 4 and 8 2. So this is what G cross H. Similarly H cross G निकालो, H cross G is equal to, अब ऐसे पेयर बनेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट इसका होगा, सेकंड कंपोनेंट G का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा 5,7 5,8 4,7 4,8 2,7 2,8। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G क्रॉस H इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H क्रॉस G। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखो। सो दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n इंटू m, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, हेंस n इंटू m इज इक्वल m इंटू n, ये दोनों सेम ही हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है। इफ P इज इक्वल टू दिस सेट, P सेट में क्या है? 2 एलिमेंट है m n, Q सेट में है 2 एलिमेंट n m। भले ही इसमें सेम एलिमेंट है, 2 सेट इक्वल ही है, बट P क्रॉस Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? n m। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब इसमें कितने होने चाहिए? P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होने चाहिए। यही पे ये फॉल्स होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बात आती है इसको लिखना कैसे है। तो P क्रॉस Q के एलिमेंट हम बदल सकते हैं, मतलब 4 एलिमेंट इसमें होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? P क्रॉस Q इज इक्वल टू, इट मस्ट बी m, m
m comma n, n comma n, n comma m. These are four pairs and the number of elements in this is equal to 4. तो ये हुआ स्टेटमेंट क्या बनेगा, इफ p इज इक्वल टू दिस, q इज इक्वल टू दिस, देन p क्रॉस q इज इक्वल टू दिस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये ऑलरेडी फॉल्स है तो हमने इसे रीराइट किया. ये सेकंड तो डेफिनेशन ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट की. डेफिनेशन बताता हूँ मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है. इफ a इज द नॉन एम्प्टी सेट, b इज द नॉन एम्प्टी सेट, देन a क्रॉस b is the collection of all those elements, all those pair x comma y. A cross b is the collection of all those pair x comma y such that x belongs to a and y belongs to b. तो ये एक्चुअली सेकंड जो है डेफिनेशन ये है तो ये ट्रू होगा. ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. फॉर थर्ड वन, इफ a is equal to this, b is equal to this, then a cross b intersection phi is equal to phi. अब इसके लिए देखो, फॉर दिस वन ये गिवन क्या है, 1,2 है, b क्या है, 3,4 है, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन पाई इज इक्वल टू क्या आता है, LHS इज इक्वल टू RHS दिखाओ तो ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं क्यों है ये भी दिखा सकते हो आप, यहाँ पे फॉल्स हो तो स्टेटमेंट, बट एक्चुअली ये ट्रू स्टेटमेंट है. अब देखो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई, कोई भी अगर सेट है उसका इंटरसेक्शन किसी एम्प्टी सेट के साथ लिया जाए तो ये क्या आता है, फाई आता है. सो दैट इज फाई विच इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट विद एन एम्प्टी सेट इज द एम्प्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट. बट ये एम्प्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डिफाइन किया है यहाँ पे, ये फाई ऐसे होगा a क्रॉस फाई, सो फाई ही आता है. हेंस थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू. तो यहाँ पे क्या है, समरी बताता हूँ. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स और उसका रीराइट जो, इफ दिस इज इक्वल टू दिस p क्रॉस q देन इट इज ट्रू. सेकंड क्या है, ट्रू है, और थर्ड क्या है स्टेटमेंट, ये भी ट्रू ही है. ओके, so this is what question number 5, question number 6, question number 7, 8 and 9. so question number 5 के लिए यहाँ पे देखो, if a is equal to this then find this a cross a. this is the triplet कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a 3 टाइम्स ऐसे लिया है. ठीक है, तो a सेट में कितने मेंबर है, 2 मेंबर है. हमें पता है अगर a सेट में और b सेट में n m साइमल्टेनियसली नंबर है तो n m इज द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट a क्रॉस b. तो यहाँ पे देखो कि a के जो मेंबर है a क्रॉस a इज इक्वल टू दिस -1 -1 -1. कितने एलिमेंट आने चाहिए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस 2 to the 4 4 to the 8 एलिमेंट यहाँ पे आने चाहिए. तो ये बनेगा -1 -1 1 -1 -1 ऐसे बनो. ठीक है, 1 -1 -1 शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, देन 1 1 -1, देन 1 -1 1. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 बचे हैं अभी. -1 1 1 और लास्ट एलिमेंट इज 1 1 1. सो दिस इज व्हाट दिस a क्रॉस a. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ लिस्ट किया है ये एलिमेंट. कंपोनेंट पेयर लेना है, यहाँ पे पेयर नहीं, ये ट्रिपलेट लेना है. ठीक है, 3 एलिमेंट इसमें आएंगे ऐसे इसी सेट के, 1 -1 -1 -1. तो ये होगा ये सेट. फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस फाइंड a एंड b. तो यहाँ पे a और b फाइंड आउट करना है. इसका आंसर देखो, a और a क्रॉस b दिया है यहाँ पे. तो a के एलिमेंट कौन से होते हैं, a और ये फर्स्ट कंपोनेंट जो भी है, फर्स्ट कंपोनेंट ये a के एलिमेंट होंगे, सेकंड कंपोनेंट जो है ये b के एलिमेंट होंगे. तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक a में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है, और वो कौन से a, b.
एंड बी सेट में कितने एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट है, एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि इसमें चार एलिमेंट है। दिस ए क्रॉस बी मस्ट हैव फोर एलिमेंट इफ ए हैज टू एलिमेंट, बी हैज टू एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सेट सी इज इक्वल टू दिस, डी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दिस। ये तो प्रॉपर्टी है, तो पहले हम ये लेफ्ट साइड निकालेंगे, फिर आरएचएस निकालेंगे और इक्वल करेंगे। ठीक है, तो ए सेट हमारे पास है ये 1 2, बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो ये आ रहा है एम्प्टी सेट, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, क्योंकि 5 6 है इसमें, इसमें तो ये एलिमेंट ही नहीं है, तो हियर बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, और हमें पता है ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 5 के साथ लोगे, एम्प्टी सेट के साथ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या आएगा, 5 ही आएगा। सो दिस इज एलएचएस, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो चाहे तो। एंड फॉर दिस साइड आरएचएस साइड देखो, ए क्रॉस बी निकालो पहले, ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट 1 1 1, देन 1 2, देन 1 3 आएगा, देन 1 4 आएगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट लिस्ट करो, ये आएगा 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये इतने एलिमेंट आएंगे। कितने हैं इसमें, चार एलिमेंट, इसमें दो है, 4 2 8, 8 एलिमेंट इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हुआ ए क्रॉस बी। अब हमें निकालना है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सी के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 1 5 1 6 2 5 2 6, ये आएगा, है ना। अब देखो ए क्रॉस बी, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी के साथ, यही बताया ना यहाँ पे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट दिख रहा है कि जो कि ए क्रॉस सी में है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट है क्या, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अगेन एम्प्टी सेट। सो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, फ्रॉम 1 एंड 2 आरएचएस है ये, फ्रॉम 1 एंड 2 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ ए क्रॉस सी। तो ये हुआ, वेरीफाई किया हमने, वेरीफाई ही करना है सिर्फ। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। देखो ये बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं इसमें, तो यहाँ पे मैं ये इरेज कर रहा हूँ। जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ये समझ लो कि दो सेट का हम क्या कर रहे हैं, दो सेट के एलिमेंट के पेयर बना रहे हैं। पेयर होगा, ट्रिपलेट होगा, जैसे इसके अकॉर्डिंग ये ट्रिपलेट होगा, इसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक सेट ऐड कर सकते हैं उसमें, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे तो सिर्फ दो ही सेट, यहाँ पे क्या दिखाना है, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी, बी क्रॉस डी। ठीक है, पहले ए क्रॉस सी निकालो, फिर बी क्रॉस डी निकालो। सेकंड के लिए यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सी के साथ, तो ये आएगा 1 5 1 6 2 5, अभी हमने निकाला था 2 5 2 6। ठीक है, अब ये भी निकालना है हमें, बी क्रॉस डी भी निकालना है, बी क्रॉस डी इज इक्वल टू, बी सेट क्या है, चार एलिमेंट इसमें, और डी में चार एलिमेंट है, 4 4 जा 16 एलिमेंट इसमें आएंगे, तो 16 एलिमेंट लिस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 5 1 6 1 7 1 8, देन 2 5 2 6 2 8 2 7, है ना, 3 5 3 6 3 7 3 8, देन 4 5 4 6 4 7, इसमें कॉमा दे दो, 4
8, दीज आर 16 एलिमेंट्स, है ना, 16 एलिमेंट्स इसमें आ गए। अब देखो ये वाला एलिमेंट इसमें है 1 6 इसमें एलिमेंट है 2 5 है 2 6 है, ये भी एलिमेंट इसमें है। तो ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका सबसेट हुआ। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हेंस दिस इज वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट, बी इज इक्वल टू दिस सेट, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ये इसके लिए मैं ये भी रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ए सेट है 1,2, बी सेट है 3,4, राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिखता हूं मैं यहाँ पे 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो ये 4 एलिमेंट इसमें आ गए, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये हो गए 4 एलिमेंट लिस्ट यहाँ पे। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमने पावर सेट की कंसेप्ट पढ़ी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज नथिंग बट द 2 to the power दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 to the power 4 मतलब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 to the power 4, दैट इज ये आएगा 16। तो 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, इसके सबसेट्स होने चाहिए। 16 number of subsets are there. How many subsets will A cross B have? List them. तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 16 होंगे, ये तो आ गया, बट लिस्ट भी करना है उनका। लिस्ट करना है तो सबसे पहले हमारा सबसेट आएगा 5, 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, हेंस 5 इसमें आएगा। देन सेकंड सेट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 3 सिंगलटन, 1,4 आएगा, देन 2,3 सिंगलटन में लिख रहा हूँ, ये एलिमेंट है, ठीक है। ये सेट आएगा, इसमें 2 4 भी आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 सेट तो यही हो गए, ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। सबसेट की कंसेप्ट मैंने एक्सरसाइज 1.1 1.2 में पढ़ाई है, 1.2 में पढ़ाई है शायद से। तो यहाँ पे 1 3 1 4 ये भी एक सेट आएगा, देन 1 3 2 3 ये भी एक सेट आएगा, देन 1 3 के साथ 2 4 ये भी एक सेट आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 और कोई बचा है क्या, 1 3 के साथ 1 4 हो गया, 1 3 के साथ 2 3 हो गया, 1 3 के साथ 2 4 भी यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये छठवां सेट हुआ, 7 8, 8 तो बन गए। अब 9 देखो, 1 3 1 4 2 3 एक सेट हो गया, 1 3 1 4 2 4 एक सेट हो गया, 9 10 अभी 6 बाकी है, ठीक है। 1 4 2 3 2 4, ठीक है। देन 1 4 1 3 2 3 ये हो गया ना, 1 3 2 3 1 3 भी बाकी है, 1 3 देन 2 3 2 4 ये भी एक सेट आएगा, 11 12 हो गए यहाँ पे। ये खुद भी आएगा, ये पूरा सेट सबसेट आएगा उसका, तो 1 4 2 4 और 1 4 2 4 और 1 3 भी ले सकते हैं, 1 4 2 4 ये हो गया सेट यहाँ पे। इसके साथ ये दो, इसके साथ ये दो, देन इसके साथ ये वाले दो, 1 4 2 4 और 1 3
ये हो गया ना, तो 2 3 और 1 3 1 3, ये वाला भी सेट आएगा 1 4 2 3 1 3, तो ये होगा 13 14। अभी 14 के लिए देखो 1 3 देन 2 4 और 1 4, ये हो गया है, ये भी वाला सेट हो गया 2 4 1 3 2 3 2 3 2 3, ठीक है, ये वाला हो गया। अभी 14, अभी एक लास्ट एक बचा है, ये खुद 15 वाला एक लिख लो। 15 वाला कौन सा आएगा, ये दो में से कोई बचा आएगा। कितने नंबर ऑफ सेट्स है यहाँ पे, 1 2 3, और एक इसमें होना चाहिए 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, देन 1 4 यहाँ पे है 1 3 सॉरी 1 4 2 3, ये वाला सेट भी यहाँ पे आएगा 1 4 2 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिपीटेशन अगर हुआ है तो इसको स्किप कर दो, 1 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 1 3, ये वाला स्किप कर दो क्योंकि ये रिपीट हुआ था, ये दोनों सेम ही थे। अब दो में और एक बचा है 2 3 2 4, ठीक है। ये हो गए 12 13 14 15, और लास्ट ये वाला 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। सो दीज आर नंबर लिस्ट ऑफ दिस 16 सबसेट्स, तो ये 16 सबसेट्स की लिस्ट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2, इफ x1 y1 z1 आर इन a क्रॉस b, फाइंड a एंड b वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, a और b निकालना है यहाँ पे। लिस्ट कैसे करना है ये समझ में आया होगा ना, एक आध एलिमेंट अगर रिपीट भी हुआ है तो उसके लिए आप बना दो, ठीक है, बना लोगे, 16 एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, ये तो पता चल ही जाएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, 3 टू ज़ 6, 6 एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो 6 एलिमेंट कैसे बनेंगे, 1 2 1 और 2, ये पेयर में बी सेट में आएंगे, दैट इज ए सेट होगा इसके लिए। इसके लिए देखो ए सेट होगा एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और बी सेट होगा 1 कॉमा, सिंपली सिंपल सा क्वेश्चन है ये। So that's it. Question number 5, question number 6, 7, 8, 9. I hope you understand this. Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel Math Buddy and press the bell icon for the more update.